तो आज हम लोग रेकी, एंजल रेकी स्टार्ट कर रहे हैं। एंजल रेकी, अगर आप लोग रेकी सीखे हुए हैं, उस एनर्जी को आज तक यूज कर रहे हैं, और उसके साथ अगर एंजल रेकी भी आपने सीख लिया, तो आप ये मानिए कि मतलब जादू होने लग जाएगा जिंदगी में। एंजल्स ऐसे काम करेंगे कि ऐसा लगता है ना, जैसे हमने किसी को बोला कि आप ये कर दीजिए, और वो फटाफट से आपके काम कर रहे हैं। और मुझे रेकी से थोड़ा इजी लगता है एंजल, बिकॉज यहाँ हमें कहीं बैठना नहीं, कुछ नहीं करना, चलते फिरते में हम प्रे करते हैं तो भी हमारे सारे प्रे जो होती हैं वो वहां तक पहुंचती हैं और हमारे सारे काम बनते हैं। तो बड़ा मजा आता है इनके साथ काम करने में, और एक फ्रेंड की तरह ये हमारे साथ रहते हैं, एक अच्छे दोस्त की तरह। कुछ भी आपको काम है, बस ऐसे बोलिए जैसे अपने बेस्ट फ्रेंड को बोल रहे हैं ना हम लोग, और ऐसे हमने बोला और झट से हमारा काम हो गया। इतना मजा आता है, इतना अच्छा लगता है इनके साथ। क्योंकि जब मैं भी इनको नहीं और जानती थी तो मेरे साथ भी ऐसा था, मुझे लगता था कि ऐसा थोड़ी होता है, ऐसे थोड़ी तो करें, मेरी आवाज बंद कर। ऐसे नहीं हो सकता है, ये तो लोग ऐसे ही बोलते हैं। लेकिन फिर जब इस फील्ड में आए, इसको देखा, किया, इसको समझा, इनके साथ कनेक्शन बनाया, तो उसके बाद जिंदगी में जो ऐसा चेंज आया कि बस उसके बाद पीछे मुड़ के नहीं देखा कभी। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसका सॉल्यूशन इनके पास ना हो। मैं भी एक माध्यम हूँ, एक मीडिएटर हूँ बन के यहाँ आई हूँ, बट काम उन्होंने ही करना है। कोई नोट्स, कोई पीडीएफ मैं लेके नहीं बैठी हूँ, जो भी आएगा डायरेक्ट वहां से आएगा, आप तक पहुंचेगा। मेरे पुराने स्टूडेंट जो भी हैं सब जानते हैं, कोई भी क्लास मेरा एक जैसा नहीं होता है। वो इसलिए नहीं होता है कि रटा रटाया कोई मैटर नहीं है, जो आएगा वो भेजेंगे और आप तक वो पहुंच जाएगा। ठीक है जी। तो ये फ्री सेशन जो है हम लोग करते हैं, साल में होता रहता है ये, कभी 1 महीना छोड़ के, कभी 2 महीने। इस बार थोड़ा सा लंबा गैप आ गया है, उसके लिए माफी चाहूंगी। लेकिन अब ये जो हम करेंगे, तो ये हमें 3 दिन तक हम रेगुलर इस क्लास से जुड़े रहेंगे। आप ये मान लीजिए कि आपका एंजल का लेवल 1 हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। आप सब लोगों को एक अट्यूनमेंट भी दिया जाएगा, जिसकी तैयारी आप करेंगे। और आप जिस ग्रुप में जुड़े हुए हैं, जो एंजल का ग्रुप है, उसी ग्रुप में आप लोगों को कुछ सामग्री, कुछ इंग्रेडिएंट्स जो लेने हैं आपको, उन प्रोडक्ट्स की लिस्ट आ जाएगी। और जो भी रहेगा वो वहीं पे सारा आएगा। तो इसलिए उस ग्रुप में अगर आप नहीं जुड़े हैं, तो इस क्लास के जस्ट बाद आप मुझसे पर्सनल कॉल करके या पर्सनल व्हाट्सएप पे आप मुझे मैसेज कर दीजिए कि मैम प्लीज हमें लिंक डाल दीजिए, हमें उस ग्रुप में जुड़ना है। क्योंकि अगर आप जो मैसेज मैंने भेजा है उस मैसेज के थ्रू ही यहाँ आए हैं, तो उसके अंदर व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है, उस ग्रुप से आप जुड़ जाएं, क्योंकि सारी डिटेल्स वहीं आएंगी। वो मेन ग्रुप हमने बनाया है। अट्यूनमेंट जो लोग लेना चाहते हैं, और उसके लिए जो सामग्री है, वो जो लेना चाह रहे हैं वही लेके आए। जो नहीं लेना चाह रहे हैं तो उनके लिए कोई जरूरी नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं किसी पे पूरा बंडल डाल रही हूँ कि नहीं आपको लाना ही है। अगर आपको लगता है कि यस आपको अटेनमेंट लेना है, तो आप उस प्रोसेस में मेरे साथ आगे बढ़िए। कल दोपहर 12 बजे तक आप सबका एक फोटो, पूरा हेड टू टो, सिर से लेके पैर तक मुझे चाहिए। आपका पूरा फोटो, ठीक है, उसके साथ आपका पूरा नाम। अगर डेट ऑफ बर्थ आपका सही है तो वो डेट ऑफ बर्थ भी आप उसमें डालेंगे, और रिसेंट आप जिस सिटी में रह रहे हैं उस सिटी का नाम डालेंगे। बस इतना सा डिटेल मुझे चाहिए। उसके लिए मैं टेलीग्राम का एक ग्रुप जो है उसका लिंक वहां शेयर करूंगी व्हाट्सएप ग्रुप में। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आप उसी व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएंगे तो वहां पे आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा। जो भी फोटो या डिटेल डालनी है वो सब आप लोग टेलीग्राम पे डालेंगे। ठीक है। टेलीग्राम से लेकर ही मैं आप लोग का अटेनमेंट प्रोसेस स्टार्ट करूंगी, क्योंकि मेरे यहाँ का अटेनमेंट प्रोसेस बिल्कुल अलग है। ठीक है। कोशिश अगर कर सकते हैं तो अपना कैमरा ऑन कर लीजिए प्लीज, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा है कि किसी ब्लैक बोर्ड के सामने बोल रही हूँ, ऐसे ब्लैक पट्टियां आ रही हैं।
तो उसमें टेलीग्राम से एक साथ सबके फोटोज होते हैं, तो मुझे इजी हो जाता लेना कि मैं वहां से फटाफट आपका डिटेल लेती हूँ और अटेनमेंट प्रोसेस स्टार्ट कर देती हूँ। बिकॉज मैं यहाँ जो भी प्रोसेस करूंगी, ऐसा नहीं कि ये फ्री क्लास है तो यहाँ पे जो अटेनमेंट का प्रोसेस है वो फ्री जैसा होगा, नो। यहाँ भी प्रोसेस वही होगा जैसे मैं अपनी पेड क्लास में करती हूँ। लेवल 1 का अटेनमेंट आपको पूरा प्रॉपर तरीके से दिया जाएगा, ठीक है। उसके लिए एक मंत्र है जो जाप करना है, या कुछ कह सकते हैं कि कुछ वर्ड्स हैं जिनको आपको जप करना है, वो माला करनी है। वो आज से ही स्टार्ट होगी और जस्ट इस क्लास के बाद मैं उस ग्रुप में डालूंगी। वो जप आपका चलता रहेगा और उसके बाद आप जो है रेगुलर तब तक उसको करेंगे जब तक हमारा अटेनमेंट प्रोसेस, यानी कि सैटरडे नाइट को हम लोग आपका मेडिटेशन जो है वो आपको पूरा प्रोसेस में करवाऊंगी। हो सकता है ये हम कल भी कर लें, कल भी कर लें, क्योंकि आज का प्रोसेस कि कितना हम आज कवर कर पाते हैं इस 1 से 1.5 घंटे की क्लास में। तो अगर सारे एंजल जो आपको अटेनमेंट मिलने वाला है उन सब की डिटेल आज हम कवर कर लेते हैं, तो हम कल ही आपका अटेनमेंट करेंगे, नहीं तो परसों होगा। पर जो प्रोसेस आपको बताया जा रहा है उस प्रोसेस को आप रेगुलर फॉलो कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि यस, एंजल्स के साथ आपकी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो और आपकी लाइफ में भी वो जादू हो जाए जो आप यहाँ सोच कर आए हैं। आई थिंक सबने ऐसा सोचा होगा ना कि कुछ तो है। तो क्या पहले जो स्टूडेंट्स हैं मेरे, उनके अलावा मुझे बताइए कि क्या आप लोग जानते हैं एंजल्स के बारे में, कि एंजल्स क्या हैं, या कुछ सुना है आप लोगों ने उनके बारे में? ओके, आशा मैम, यस, हाँ जी, अनम्यूट कीजिए मैम, अनम्यूट कीजिए। अब मैं बोल सक रही हूँ, आवाज आ रही है? आ रही है मैम, आ रही है। हाँ, नारायण नारायण। देखिए, हमने रेकी में सीखा है, उसमें हमें एंजल्स के बारे में बताया। देवदूत होते हैं हम्म। ये इनके माध्यम से हमें उनका पावर मिलता है, हमें गाइडलाइन मिलती है। हमें कोई भी जैसे कुछ भी काम करना है, हमारी कुछ भी समस्याएं हैं, उनको सॉल्व करने के लिए ये हमारा हमारी हमारी सहायता करते हैं। तो ये देवदूत के रूप में होते हैं। इनको हम लोग एंजल्स के सिंबल बना के अपने हथेली पे उनको विराजमान करके हम उनको एनर्जाइज करते हैं, और फिर हम राम राम की माला के साथ हम इनका वो करते हैं। ओके, हमको हमें ये सीखा है, तो मैंने ये बताया आपको। ओके, ओके, गुड गुड, बहुत अच्छा आशा मैम। हाँ जी, योगेश्वरी मैम। जी, मैं भी यही कहना चाहती थी ओके, ओके, जो मैडम ने कहा। ओके, ग्रेट मैम, ग्रेट, थैंक यू। हाँ जी, शैल मैम। हाँ जी, शैल मैम, आपने हैंड रेज किया है। जी ज्योति। ज्योति, जी ज्योति मैम बताएं। हेलो। हाँ जी। 2020 में मैंने मेडिटेशन स्टार्ट किया था। तब मैंने एंजल्स के बारे में सुना था यूट्यूब में। तो ओके, फिर मैंने मेडिटेशन में एंजल माइकल के साथ मैं जुड़ी। मुझे इतना नहीं पता था, लेकिन ओके। एंजल माइकल के साथ मैं बहुत ज्यादा अटैच रही हूँ, जिन्होंने मेरी हेल्प भी की थी। और हम्म। मैंने उन्हें बुलाया था, जैसे कि अगर आप प्रेजेंट हैं तो प्लीज मुझे कोई सिग्नल दीजिए, कोई बताइए कि आप। तो मैंने ध्यान करती थी 2 घंटे का। तो हम्म। उसमें मुझे अपनी प्रेजेंट भी दी थी कि जैसे आसमान से फूलों की लड़ी आ रही है और हम्म। वो मेरे गालों पर सहला रही है, ये मैंने देखा था। गुड, बहुत अच्छा मैम, बहुत अच्छा। बिल्कुल सही थैंक यू। कह रहे हैं मैम, ऐसे ही होता है जब एंजल्स हमसे कनेक्ट होते हैं। और हमारी पेड क्लास में तो मेरे सारे स्टूडेंट्स फील करते हैं, वो आते यस। हैं, महसूस होता है, छूते हैं उनको, और काम भी बनाते हैं जी सबके। कुछ यस स्टूडेंट मैम। हैं मेरे यहाँ पे आज भी इस क्लास के अंदर, जैसे अमी है हमारे साथ, रितु मैम है, पार्वती मैम, मीत मैम है, संगीता मैम है, पंकज, पंकज शर्मा, क्या आप हमारे वाले पंकज शर्मा हैं? रीमा मैम है। ये सब जो हमारे इस कोर्स को कर चुके हैं। ओके, तो पंकज भी कर चुके हैं, जयश्री मैम भी हैं यहाँ पे। गुड। तो ये ऐसे कुछ मेरे स्टूडेंट्स हैं जो इस कोर्स को कर चुके हैं और उसके बाद इनकी जिंदगी में क्या बदलाव आया है
वो मैं तो क्या बताऊं, खैर ये ज्यादा खुद बताएंगे तो ज्यादा अच्छा है। तो संगीता मैम से ही बात करते हैं अभी कि संगीता मैम, क्या हमारी जो पेड क्लास है उसके में उसमें कैसा लगा आपको, क्या चेंज आया आपकी जिंदगी में? छोटा जिंदगी बदल जाती है मैम, और क्या बताएं। देखो, एक शॉर्ट में कहें तो पूरी जिंदगी चेंज हो जाती है अपनी। सोच बदल जाती है, सोचने का दायरा बदल जाता है। अपनी सारी जो अपने में फीलिंग्स होती हैं कि अपन किसी को ब्लेम करते हैं, वो ब्लेम करना छोड़ देते हैं। तो अपनी अपने आप जिंदगी के रास्ते सुधरते हैं और काम बनते हैं, पूरे पॉजिटिवली बनते हैं। फीस नहीं होती तो फीस निकल जाती हाँ, अम्मी भी यही बोल रही है कि फीस नहीं होती है तो फीस भी निकल जाती अगर है। आपकी फीस नहीं होती है, आप मैडम कमेंटमेंट देंगी, आपको थोड़े ऑफर भी देंगी, भाई आप स्मॉल इंस्टॉलमेंट में जमा करा दो। मैं खुद इसका एग्जांपल हूँ। मैंने मना कर दिया था, मैं नहीं करूंगी, मेरे पास में नहीं है पेड फीस देने के लिए। करो मैडम आप, करो मैडम आप इंस्टॉलमेंट में दे देना। मैंने हिम्मत करके करी, और आप लिटरली मानेंगे नहीं, मैंने कोई टोकन अमाउंट 1000 या कुछ दे के मैंने करी। और विथ इन ए 3 डेज मैंने कहा, मैडम ने छोड़ दिया जब हो तब दे देना। पर कोर्स स्टार्ट नहीं हुआ उससे पहले मेरे पास में कहीं ना कहीं से पैसे आ गए और मैंने पेड कर दिए थे ये। तो ये तो फीस तो अपने आप निकल के आएगी हर कोर्स की। और अभी लेटेस्ट मैंने एक कोर्स किया, सबसे महंगा, जो मैम ने करवाया मुझको, कि मेरे को डेडलाइन दी 25 में आप जमा करा देना। मतलब इतनी बहुत बड़ी बात है कि 25 पूरा दे रही हूँ, तब तक आप जमा करा देना। और आज मेरी जॉब लग गई, और मैं इनको विथ इन ए मंथ में अंदर पैसा आ जाएगा मैम का, मैं चुका दूंगी। मतलब ये चेंजेस हैं, देखिए लाइफ के अंदर बहुत बड़े चेंजेस हैं। और वो भी कि जब इन्होंने जॉब की उम्मीद ही छोड़ दी थी। हाँ बिल्कुल छोड़ दी थी मैंने। और जैसे नहीं होता, घर बैठे अपॉर्चुनिटी आई है मेरे पास में कि मैं खुद के अर्निंग से क्या, तो इधर से उधर से अरेंज करके मैं पैसा देती। अब ये है कि मेरी जैसे सैलरी आएगी, मैं तुरंत मैम को पैसा दे दूंगी। अब मेरे को ये मतलब खुशी हो रही है कि हाँ मैं अब कर सकती हूँ ये काम। बिल्कुल। तो ये काम मेरा नहीं है, ये काम है एंजल्स का। एनर्जी का है, वो तो है वो एनर्जी है। यूनिवर्सल एनर्जी, बिल्कुल इनके भाग्य में था। इनके साथ के जो बैच वाले करना चाह रहे थे, वो लोग रह गए कि नहीं हम अभी नहीं करेंगे, हम 2025 में जनवरी में जो आपका बैच आ रहा है उसमें हम करेंगे। बट इन्होंने किया, इनके कार्मिक थे कुछ ऐसे अटके। तो बार बार मुझे इंट्यूशन ये था कि आप कर लीजिए। मैंने इनको बोला कोई करे नहीं करे, आप तो कर लीजिए बस। और उस दिन ये मकान चेंज कर रहे थे, करते करते इन्होंने ज्वाइन किया, सामान रखते रखते ये क्लास भी अटेंड कर रहे थे दोपहर। और इस तरीके ये से इन्होंने दिमाग का किया। ट्रीटमेंट था, दिमाग ट्रीटमेंट चल रहा था, दिमाग ट्रीटमेंट चल हाँ, रहा था। उस दिन पेस्ट कंट्रोल हो रहा था इनके। हाँ, पेस्ट कंट्रोल हो रहा था। चलिए कोई बात नहीं मैम, देखिए एनर्जी है जो आपके जीवन को चेंज करती है। तो यस, आज अरे हम मैं तो ग्रेटिट्यूड, इसके लिए तो मैं बहुत ग्रेटिट्यूड, बहुत ग्रेटिट्यूड। बहुत चेंजेस है। मतलब नहीं नहीं करते भी, बहुत सारे एसेट्स भी ले लिए, तो सारा पैसा कहाँ से आया, कहीं ना कहीं से तो निकल के आया ही सही। ये भी नहीं कि एसेट्स नहीं लिए, सारी चीजें ली भी है बिल्कुल। बहुत बिल्कुल बिल्कुल। चलिए बहुत अच्छे जी, बहुत अच्छे। तो बात करते हैं जी एंजल्स की। तो अभी अगर किसी को कहीं पेन फील हो रहा है, जो लोग नए स्टूडेंट है, पुराने तो सब जानते हैं, कहीं कुछ ऐसा लग रहा है कि घबराहट हो रही है, कुछ अनईजी लग रहा है, कुछ भी ऐसा फील हो रहा है, तो अभी इसी समय ब्लू पेन से 613 को अपने लेफ्ट बॉडी पार्ट पे लिख लीजिए। जस्ट अभी 613। और फिर इस क्लास के बाद बताइएगा कि यस क्या है चेंजेस उसमें आपकी बॉडी में। जो भी अभी आप फील कर रहे हैं उस चीज को रखिए। आपका मन अभी दुखी है, परेशान है, कहीं खुशी फील नहीं हो रही है, आपकी बॉडी में कहीं पेन हो रहा है, बहुत ज्यादा कहीं फियर जैसा आपके मन में है, कॉन्फिडेंस लेवल अपना बहुत आप 613 बोला मैडम। यस 613। लेफ्ट 613 हो। हाँ जी, यहाँ लिख लीजिए, लेफ्ट यहाँ पे हाथ पे लिख लीजिए, यहाँ भी लिख सकते हैं आप, ब्लू पेन से लिख लीजिए। और किसी को बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, और पेन अगर आपके पास अभी ग्रीन नहीं है, ब्लू पेन ही है, तो ब्लू पेन से ही वहां पे 29 नंबर लिख लीजिए, 29। ठीक है। और फिर से एक बार रिक्वेस्ट है सबसे कि कैमरा ऑन कर लीजिए प्लीज, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसा लगेगा कि अगर मैं भी कैमरा ऑफ करके पढ़ाऊं सबको, देखिए अच्छा लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है, मुझे भी ऐसे ही दिख रहा है सब कुछ। सो प्लीज
तो बात करते हैं, जैसे मैम ने बताया कि एंजल्स जो है वो देवदूत होते हैं। यस, महादूत, स्वर्ग दूतों के सबसे बड़े शक्तिशाली समूह। ठीक है, और अगर एक आम भाषा में कहें तो ये मैसेंजर्स हैं। हमारे जो मैसेजेस हैं, हमारी जो प्रेयर्स हैं, उनको हम जब बोलते हैं, हम ईश्वर को प्रे करते हैं, तो वो जो प्रे है हमारी, उसको ईश्वर तक ले जाना और वहां से उनके आंसर को लाकर हमारे तक पहुंचाना, ये काम है एंजल्स का। ठीक है, हो सकता है आप लोगों ने बहुत जगह से कोर्स किया हो, बहुत सारी चीजें, सब गुरु अच्छा करवाते हैं, सब अच्छा बताते हैं। हमारा थोड़ा सा जो एंजल का कोर्स है, ये मेरा खुद का डिजाइन किया हुआ है और शायद बहुत डिफरेंट है दूसरों से। जो लोग भी करके आते हैं मेरे पास, जो भी आए हैं, सबने अपने ही तरीके से बताया कि जो आप करवा रहे हो वो हमने नहीं किया, क्योंकि हमने बिल्कुल अलग तरीके से इसको डिजाइन किया है और बहुत डीप जाके हम इस चीज की पूरी स्टडी करते हैं। एक एक एंजल्स के बारे में बहुत डिटेल में आपको बताया जाता है और सारा उनका डिटेल लेने के बाद, क्योंकि एक एक एंजल जो है वो सिर्फ एक ही कोई काम नहीं करते, उनका एक स्पेसिफिकेशन है, स्पेशलाइजेशन उनका, कि कुछ ना कुछ एक स्पेशल चीज उनकी है जो वो आपको करते हैं। जैसे एक एंजल है जो मनी के लिए, वो बाकी काम भी करेंगे, उनके लिए प्रे भी सुनेंगे, लेकिन अगर आप मनी के लिए प्रे करेंगे तो यस, वो मनी आपके लिए लेकर आएंगे। ऐसी एंजल की आप हेल्थ मांगेंगे, हेल्थ के लिए आप प्रे कर रहे हो, यस, बाकी तो सब काम वो कर रहे हैं, हेल्थ भी साथ में मिलेगी। नौकरी नहीं लग रही है, बिजनेस नहीं चल रहा है, ग्रोथ नहीं हो रही है, बहुत सारी परेशानियां लगातार आती चली जा रही हैं, कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है, ये सारी प्रॉब्लम्स अगर लाइफ में है तो यस, आप सही जगह पर हैं और एंजल्स ही लेकर आए हैं। क्योंकि जस्ट ये क्लास शुरू होने से पहले मैं यही प्रे कर रही थी कि कहाँ कहाँ घूम रहे हो, जहां जहां भी हो, और परेशानियों में जो लोग हैं ले आओ उनको उठा के, और आपने ही करना है जो करना है। ठीक है, एक माध्यम मैं बनी हूं तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है, और वो सौभाग्य मुझे आप दे रहे हो तो उसके लिए मैं आपका ग्रेटिट्यूड करती हूँ। और देखिए, मुझे उम्मीद नहीं थी, मुझे ये लग रहा था, क्योंकि मैं ज्यादा टाइम मैसेज नहीं डाल पाई, 2-3 दिन मैंने मैसेज डाला है ग्रुप्स में, और मुझे लग रहा था कि 10 लोग 20 लोग भी आ जाएंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा लेकिन 33% हो गए, तो बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छा कि एंजल्स इस समय आपको हेल्प करने के लिए तैयार हैं, मतलब कि आपकी उंगली पकड़ के आपको यहाँ लाया गया है, आप नहीं आए, आपको यहाँ लाया गया है। मैसेज तो बहुत लोगों तक गया है, मेरे अपने ही कम से कम 120 ग्रुप हैं, मैसेज सब में गया है, लेकिन कितने लोग आए यहाँ, जिनके भाग्य चमकने वाले वही आए हैं। ठीक है जी। अब आप, एक बात और होती है कि कहते हैं एंजल से जुड़ना तो किसी पर्टिकुलर धर्म से संबंधित, आप किस रिलीजन से बिलोंग करते हैं यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि एंजल्स को तब बनाया गया, ईश्वर ने तब बनाया जब इस सृष्टि का निर्माण भी नहीं हुआ था, यहाँ किसी का जन्म भी नहीं हुआ था। उनको बनाया गया कि जो भी यहाँ अब जन्म लेगा उसकी हेल्प के लिए आपको बनाया जा रहा है। तो एंजल जो है पर्टिकुलर किसी धर्म से संबंधित नहीं है, कोई भी धर्म से जुड़ा हुआ इंसान एंजल्स कोर्स कर सकता है, उनको अपनी लाइफ में इन्वोक कर सकता है और उनसे जुड़कर अपनी जिंदगी को खुशहाल बना सकता है। ठीक है, हाँ, ऐसा नहीं करना है कि चेक कर लेते हैं, मैम ने सिखा दिया कैसे इन्वोक करना है कि एंजल आते हैं कि नहीं आते हैं, ऐसी चेकिंग कभी नहीं करनी है, ऐसा कभी नहीं करना, क्योंकि एक टाइम पे हो सकता है कि आप तो सिर्फ उनको जाने चेक कर रहे हो, लेकिन किसी को सच में वहां नीड हो तो वो एनर्जी वहां नहीं पहुंच के वहां ब्लॉक हो जाती है। तो कभी भी ऐसा नहीं करना है कि नहीं हम देखते हैं आते हैं कि नहीं आते हैं। ठीक है, लॉजिक नहीं लगाना है। जब भी आप किसी एनर्जी फील्ड से जुड़ते हैं, कोई भी ऐसी ओकल्ट साइंस की क्लास कैसी भी हो, चाहे आज ये नहीं कि एंजल, आप किसी दूसरे टीचर की क्लास से भी जुड़ते हैं, तो अपने मन को बिल्कुल वहां पर लगा दीजिए। अगर मैजिक चाहते हैं ना जिंदगी में, मैजिक चाहते हो तो लॉजिक से हट जाइए, क्योंकि जहां लॉजिक है वहां मैजिक नहीं होता, और अगर मैजिक चाहते हो तो फिर लॉजिक हटा दीजिए, क्योंकि लॉजिक लगा के चलोगे तो कभी भी जिंदगी में मैजिक नहीं हो पाएगा। तो इस चीज का थोड़ा हमें ध्यान रखना है। आए हैं तो खाली होकर आना चाहिए,
ताकि खूब भर जाए, पॉजिटिव एनर्जी से भर जाए। ठीक है, और अगर पहले ही हम इतने भरे हुए हैं कि हम ऐसे हम वैसे, तो फिर वो सब ऊपर से निकल जाएगा, अंदर कुछ भी नहीं जाएगा। तो कहीं भी जाए हमेशा खाली ग्लास की तरह हमें जाना है, और वहां से जितना हो सके उस एनर्जी को हमें रिसीव करना है। ठीक है, फिर एक बात होती है कि कहते हैं कि एंजल्स अगर हम लोग इन्वोक करते हैं तो लोग कहते हैं उसके साथ बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी आ जाती हैं, कुछ ऐसा हो जाता है। ये बिल्कुल गलत। आप एक चीज देखिए कि जब हम पॉजिटिव वे में प्रे कर रहे हैं, ईश्वर को बुला रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे नेगेटिविटी आने का तो सवाल ही नहीं है। और आपको पेड क्लास के अंदर सारा प्रोटेक्शन दिया जाता है, कैसे इन्वोक करना है अच्छे तरीके से पूरा सिखाया जाता है। जब भी आप किसी को हील कर रहे हो तो उसकी नेगेटिव एनर्जी आप पे इफेक्ट नहीं करे, उसके लिए भी आपको पूरा तैयार किया जाता है। इस एक जन्म नहीं, जितने भी जन्म इस यूनिवर्स में आप लेने वाले हैं, उन पूरे जन्मों के लिए आपको लॉक कर दिया जाता है, ताकि कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर अटैक नहीं कर सके। और वो सारा सिस्टम आपको ही सिखाया जाता है। ठीक है, किसी भी एनर्जी फील्ड से जब आप जुड़ते हो तो ऐसा नहीं है कि आप अभी आ गए और जुड़ गए सीधा, ऐसा नहीं है। ये कनेक्शन तो जाने कितने जन्मों से चला आ रहा है, ये कड़ियां आगे से आगे जुड़ती जा रही हैं। ऐसे ही कोई इस फील्ड में नहीं आता है। 132 करोड़ लोग यहाँ इंडिया के, और जाने अरबों लोग हैं पूरे वर्ल्ड के, और मैसेज हर जगह जा रहा है। लेकिन एक मुट्ठी भर लोग हैं जो इस फील्ड से जुड़े हुए हैं, वही लोग इसको जानते हैं। बाकी लोगों को नहीं पता इस चीज के बारे में, क्योंकि यूनिवर्स ने चुना है, और आप यूनिवर्स के वो नगीने हो, वो डायमंड्स हो, जो दूसरों की जिंदगी को बदलने के लिए यहाँ पे आए हो। आप लोगों की जिंदगी का एक मकसद है, चाहे आज आपको नहीं पता है, लेकिन एक वक्त आएगा। क्योंकि मैं खुद जीता जागता एक एग्जाम्पल हूं इसका। मैं खुद फार्मा फील्ड से हूँ, बीएससी नर्सिंग हूँ। मैं नर्सिंग का कर चुकी हूँ काम, मैं हॉस्पिटल में जॉब भी कर चुकी हूँ। उसके बाद मैंने नेचुरोपैथ किया। एज ए नेचुरोपैथ प्रैक्टिशनर मैं प्रैक्टिस अभी तक भी करती हूँ और कर चुकी हूँ। योगा मेरा फील्ड रहा है सारे, और मैग्नेट थेरेपी, इसके साथ एक्यूप्रेशर, उसमें भी मैं डिग्री होल्डर हूँ। लेकिन ये सारा कुछ करने के बाद भी मुझे 2012 में किसी पर्सन ने बोला था कि आप आने वाले समय में इस सारे फील्ड को बाय बाय कर दोगे, आप जाओगे ऑकल्ट में। मैंने बोला था हाँ, उसमें जाके क्या करना है, मेरे को नहीं जाना उसमें। 2003-4 की बात है जब मैंने पहली बार रेकी सीखी। लेकिन 4-5 साल तक कुछ चीजें समझ में नहीं आई मुझे, क्या होता है क्या नहीं। सिंबल ऐसे थे टेढ़े मेढ़े, नहीं क्लास में चली गई, वहां अटेंड करके आ गई। वो जो उन्होंने हीलिंग बताई, ठीक है मैं हीलिंग दे देती थी, लेकिन मुझे सिंबल कभी यूज नहीं किए। 5 साल तक समझ में नहीं आए, लाइनें थी ऊट पटांग, ठीक है ऊपर से सरक रही है। जब समझा तो फिर बहुत डीप उसको किया, उसके बाद यूज करना शुरू कर दिया। लेकिन ऐसे ही सीखा था मैंने, कोई इतना वो नहीं था कि मैं एज अ प्रोफेशन इसको अपनाऊंगी और इतना कि इसी फील्ड में ही आगे जाके मैं काम करूंगी। मुझे था कि नहीं, इतना मैंने तो, मेरा फार्मा का अच्छा काम चल रहा है, इधर नेचुरोपैथ सेंटर अच्छा चल रहा है, मुझे क्या जरूरत है कुछ और करने की, मैं नहीं जाऊंगी इस फील्ड में। लेकिन कहते हैं ना कि उसकी लाठी में आवाज नहीं होती। वक्त आया, उसने याद करवाया कि क्या है वो। तो जो मैं रेकी और ये सब करती थी, मैं मेरे नेचुरोपैथ सेंटर में भी सबको हीलिंग देती थी। वो मेरा फ्री होता था कि जो पेशेंट मेरे पास आया, मेरा एक एम था कि मुझे इसको ठीक करके भेजना है, और मैं उसकी चक्रा बैलेंसिंग और ये वो करके हीलिंग उसको और मैं भेज देती थी, साथ में अपना नेचुरोपैथ का ट्रीटमेंट करना। तो मेरे पेशेंट जो 15 दिन में ठीक होने वाला 7 दिन में ठीक होके चला जाता था। अच्छा चलता था मेरा नेचुरोपैथ सेंटर, लोग आज भी याद करते हैं, नाम है। लेकिन कहते हैं ना, वक्त आया 2014-15 में, कुछ ऐसी दौर आया कि बहुत डाउनफॉल हुआ मेरे साथ। 3-4 साल बहुत डिप्रेशन ये वो चलता रहा। एंड 2019 में एक डॉक्टर थी, यूएसए से आई, उनको प्रॉब्लम थी। उनके ट्रीटमेंट के लिए उनके फादर ने मुझे बोला कि आप थोड़ा नेचुरोपैथ का इनका ट्रीटमेंट कीजिए, लेकिन आपको घर आना पड़ेगा, थोड़ा प्रॉब्लम है। गाड़ी आती थी ले जाती थी मैं, ठीक है गई उनके वहां, मैंने कुछ एक्यूप्रेशर मैग्नेट का उनको ट्रीटमेंट दिया। वो मैडम बोली कि मैं 15-16 साल से 2 घंटे 3 घंटे ज्यादा नहीं सो पाती हूँ। उस दिन वो 8 से 10 घंटे सो, बड़ी खुश हुई।
लेकिन नेक्स्ट डे फिर उनके साथ थोड़ा ऐसा हुआ। थर्ड डे पता नहीं माइंड में क्या आया, मैंने कहा आप ऐसे करो, लेटो, मैं आपको रेकी देती हूँ। फिर मेरे माइंड में आया कि मैं रेकी देती हूँ, मैंने तो 5 साल से खुद ने कुछ नहीं किया, क्या करूं। लेकिन बस कुछ नहीं, थोड़ा रबिंग किया हाथों को, ईश्वर को याद किया, भूल चूक माफ जो भी मांगी, उसके बाद एनर्जी कॉल कर लिया। और करने के बाद मैंने उनके सैक्रल चक्रा, क्योंकि उनको पीठ में दर्द था लंबर पार्ट में, तो मैंने उनके सैक्रल चक्रा पे दोनों हाथ रख दिए। मेरे ये हाथ ऐसे चिपक गए कि मैं उठाने की कोशिश करूं तो ये उठे नहीं। 30 मिनट तक वो मेरे हाथ वहीं चिपके रहे। देन उसके बाद मैंने एनर्जी को थैंक यू बोला कि बहुत हो गया है, अब तो मेरे हाथ भी थक गए हैं, तो थैंक यू बोलती गई। जैसे ग्रेटिट्यूड करती गई हाथ उठना शुरू हुए। देन उसके बाद मैंने अपना एनर्जी कोड कट किया, सब किया। उन्होंने उठते ही बोला कि व्हाट इज दिस, ये क्या था, क्या है, मुझे बताइए इसके बारे में। तो मैंने बोला मैम ये ऐसे इसको रेकी बोलते हैं, यूनिवर्सल एनर्जी, वो कॉस्मिक एनर्जी जिसको मैंने कॉल किया और आपको दिया, मुझे ये सीखना है। उन्होंने कैसे सीखा, चक्कर उन्होंने सीखा, सीख के अपना ट्रीटमेंट खुद भी उन्होंने करना शुरू किया, मैंने भी किया। और धीरे धीरे फिर मेरा वापस से वो दौर शुरू हुआ। ये अक्टूबर 2019 की बात है, जब मैंने 4 से 5 साल के बाद फिर से इस फील्ड को चुना। देन उसके बाद से लेके आज तक ये छठा साल निकल गया है, ये सफर चालू है। 1.5 से 2 साल बिल्कुल फ्री सेवा करी हमने, खूब लोगों को दिया, एंजल रेकी भी सिखाई, मनी रेकी भी सिखाई, पेंडुलम सिखाया, बहुत कुछ फ्री दिया। उसके बाद हमने पेड सर्विसेज शुरू की। और अभी भी फ्री का सिलसिला रुका नहीं है, चल ही रहा है, ऐसा नहीं कि रुका है। आज ये क्लास हम लेके आए हैं तो उन्हीं की बदौलत है। ये हमारा एक समझ लीजिए कि ग्रेटिट्यूड है यूनिवर्स के प्रति, कि किस तरीके से उन्होंने हमें दिया, तो ऐसे ही हम चाहते हैं कि वो आगे दूसरों को भी दे, और सबके जीवन में सबका भला हो, सबको वो खुशियां मिले जो उनको चाहिए। मैं भी बहुत उलझी हुई थी, जिंदगी बहुत ऐसे डाउन डाउन चले जा रही थी, लेकिन जैसे ही मैंने इस एनर्जी का हाथ पकड़ा, उन्होंने मुझे ऐसे कर दिया। और आज उनका ही आशीर्वाद है कि मैं इतने लोगों की जिंदगी में खुशियां भरने के काबिल हूँ। उनकी बदौलत, उनकी एनर्जी को मैं ट्रांसफर कर पा रही हूँ दूसरों के अंदर, और वो लोग आगे बदल रहे हैं दूसरों की लाइफ। तो इससे बड़ी खुशी, इससे बड़ा आशीर्वाद क्या हो सकता है यूनिवर्स का। इसलिए कि एंजल्स से जुड़ना ये कोई मामूली बात नहीं है। शायद किसी के लिए आज हो सकता है कि ठीक है मैम बोल रही है, इट्स ओके, लेकिन इसका मतलब आपको भी, जैसे मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि हम नहीं जानते ना कि आगे क्या होने वाला क्या नहीं। ये चीज पता चलती हमें कुछ समय के बाद। ठीक है, अब ये चीजें हमारी होगी। अब दूसरी बात, नेगेटिव चीज कोई नहीं आती है जी। आप बिल्कुल बेधड़क बिंदास एंजल से कनेक्ट हो जाइए। अपने अपने परिवार की, अपने दोस्तों की, अपने आसपास जितने भी लोग उपस्थित हैं उन सबकी जिंदगी को बदलने का पूरा पूरा आशीर्वाद आप यूनिवर्स से लीजिए और एंजल से कनेक्ट हो जाइए। अब एंजल्स कुछ साइन देते हैं, शायद आप लोग की जिंदगी में भी ऐसा हुआ होगा, क्योंकि एंजल क्या है, जब आप जन्म लेते हो ना, तो आपके साथ 2 गार्डियन एंजल आपके भेजे जाते हैं, और वो एंजल टाइम टाइम पे हमें साइन देते हैं कि किस तरीके से आपको वो समझाएं कि भाई हम आपके साथ हैं। बट जब तक सही समय नहीं आता हम समझ नहीं पाते हैं। जैसे फेदर्स का मिलना, जहां पे बर्ड्स नहीं आते हैं, या बर्ड नेट बिल्कुल घर आपका बंद है, नेट लगी हुई है, उसके बावजूद भी अचानक घर के अंदर फेदर्स का मिल जाना। अलमारी खोली, साड़ी निकाल रहे हो, सूट निकाल रहे हो, उसके ऊपर फेदर पड़ा है, कोई व्हाइट पड़ा है, ग्रीन पड़ा है, एनी कलर, तो वो एक साइन है कि एंजल्स आपको कह रहे हैं, नॉक नॉक कर रहे हैं कि भाई हमें बुला लो अपनी जिंदगी में, हम आपके दुखों को दूर करने के लिए तैयार हैं। लेकिन हम नहीं समझ पाते हैं। हम चले जा रहे हैं एक रास्ते पे, 4 लोग साथ हैं, अचानक एक कॉइन, दूसरे भी 3 साथ में हैं, 4, लेकिन उनको नहीं दिखा है, हमें दिखता है। ये भी एक साइन है कि एंजल्स नोक नोक कर रहे हैं कि प्लीज हमें बुलाइए, क्योंकि हमारे जो आर्क एंजल्स हैं ये कभी भी आपके बुलाए बिना आपकी जीवन में इंटरफेयर नहीं करेंगे। ओके पुनः,
कभी भी इंटरफेयर नहीं करेंगे, क्योंकि जब तक आप इनको बुलाओगे नहीं, ये आपके जीवन में एंटर नहीं होंगे। आप इनको इन्वोक करेंगे तभी ये आपके जीवन में आएंगे और आपको हेल्प करेंगे कि आपकी जो भी प्रॉब्लम चल रही है उसको आप कैसे ठीक कर सकते हो, तभी आपको ये हेल्प करेंगे। क्योंकि जैसे हमारे स्पिरिट गाइड है, उनको हमें कॉल करने की जरूरत नहीं होती, वो हमेशा हमारे साथ है, हमें हेल्प करते हैं। बट एंजल्स को कॉल करना पड़ता है, इन्वोक करना पड़ता है। जब आप इन्हें परमिशन दे दोगे ना कि यस आप आइए मेरी हेल्प कीजिए, तब ये आपकी हेल्प करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि अभी मैम ने बताया, ज्योति मैम ने, कि उन्होंने एंजल माइकल को बुलाया और उनको बोला, तो उन्होंने अपनी प्रेजेंस दिखा दी। बाकी एक बात आती है कि सब लोग कहते हैं, सब तो नहीं, मीन्स कुछ लोग कुछ का मानना है कि एंजल रेकी में एट्यूनमेंट्स की जरूरत नहीं रहती है। बट हमने जिनसे सीखा, मैंने 17 जगह से एंजल का कोर्स किया है, 17 जगह से। आप ये देखिए, हर गुरु का अपना एक अलग होता है। शुरू में 2-3 ने नहीं दिया अट्यूनमेंट, उसके बाद किसी ने 1 दिया, किसी ने 2 दिए, किसी ने 3 दिए, और हम यहाँ पे 4 अट्यूनमेंट देते हैं। ग्रैंड मास्टर एंजल का कोई नहीं करवाता, हम ही करवाते हैं, सिर्फ हम ही करवाते हैं और कोई नहीं करवाता। सब लोग एंजल मास्टर तक करवाते हैं, बस उसके बाद खत्म। जिन गुरुओं से मैंने सीखा उन्होंने मुझे करवाया, तो मैं आगे करवा रही हूँ, और टचवुड बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं, लोगों की जिंदगी बदल रही है, खुशियां आ रही है सबके पास, सबके काम बन रहे, इससे अच्छा और क्या चाहिए। ऊपर वाला सबके अच्छे काम कर रहा है, और क्या चाहिए हमें, हम यही तो चाहते हैं। ठीक है, अब आपको अचानक रात को आप बैठे हो, 2-2:30 का टाइम है, आंख खुलती है, बड़ी तेज स्मेल खाने की आ रही है, ऐसे लग रहा है कि जैसे पास में ही हमारे कोई शादी है और वहां पे इतना अच्छा खाना बना, उसकी खुशबू हमें आ रही है। ये भी एंजल साइन है। अचानक किसी तेज खुशबू का आना, इत्र की खुशबू, अगरबत्ती की, वो आपके घर में नहीं है, किसी पड़ोसी के भी नहीं है। आपने इधर उधर देखा, पूछा, आपके आसपास आपकी फैमिली बैठी है, आपने उनसे पूछा स्मेल आ रही है ना बहुत अच्छी, बोले हमें तो नहीं आ रही, आपको आ रही है, क्योंकि एंजल आपसे कनेक्ट होना चाह रहे हैं। नोक नोक हो रहा है, ये साइन मिलते हैं, लेकिन हम उसको समझ नहीं पाते। ठीक है, अचानक रेम्बो का दिख जाना, और भी इतने लोग हैं, किसी को नहीं देखा, सिर्फ आपको रेम्बो दिखा, फैमिली को आवाज लगा रहे जल्दी आओ जल्दी आओ, देखो रेम्बो, अब वो आ रहे हैं तो खत्म, है ही नहीं, अरे ये क्या हुआ, कहाँ गया, क्योंकि आपको नोक नोक हो रहा है। इस तरीके से एंजल आपको साइन देते हैं। फिर अचानक से जैसे कोई काम करना है, योगेश्वरी मैम ने सोचा कि मेरा ये काम नहीं बन रहा है, तो भगवान को रास्ता दिखाओ मेरा काम बन जाए। अगले दिन मैडम मार्केट जा रही हैं, वहां किसी दुकान पे खड़े हैं, ये सब्जी ले रहे हैं, अचानक से कोई पास में आती है एक लेडी, और तो ये बात कर रही है सब्जी वाले से कि मेरा ये काम है, अटका पड़ा है, पता नहीं क्या हो रहा है, बन ही नहीं रहा, मैंने तो बहुत जगह कोशिश कर ली, और वो पर्सन इनको जानती भी नहीं है, वो पास में खड़ी, वो क्या कहती, अरे मैम ये, अरे मैं कर देती हूँ ना आपकी हेल्प, लगी मेरा नंबर ले लीजिए आप। अच्छा, फटाफट से नंबर का आदान प्रदान हो गया, पता चला अगले दिन मैडम का काम भी हो गया। ये है एंजल्स, क्योंकि वो साक्षात तो नहीं आएंगे ना कि उनके पंख इतने बड़े बड़े और वो पूरी एक छड़ी लेके और इस तरीके से प्रकट हो, ऐसा तो नहीं, वो किसी भी रूप में आपसे मिल सकते हैं। रात को कोई चीज माइंड में सोच रहे हो, कुछ ये काम ये काम ये काम, सुबह अगले दिन आप जैसे ही फ्री होते उठते हो, उठते से फोन हाथ में लिया, यूट्यूब ओपन किया, जो चीज आपने सोची वो सामने पड़ी है, ओ माय गॉड यही तो ढूंढ रही थी। मेरे साथ तो इतनी बार होता है कि मैंने एक, मान लीजिए कोई बुक है मुझे लेनी है, और मैंने वो बुक का सोचा कि भगवान ये बुक, अच्छा मैंने देखा अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे, कई और साइट पे जाके, इतनी महंगी है इतनी महंगी, और भगवान इतनी बहुत महंगी बुक है, प्लीज भगवान प्लीज, कुछ भी करो, ये थोड़ी मुझे रीजनेबल मिल जाए, रीजनेबल। अब पता चलता है 2 दिन के बाद कोई मुझे बोलता है फोन करके, स्पेशल ऐसी बात हो रही है, और वो कहते हैं अरे उस साइट पे ना बुक बड़ी सस्ती मिल रही है, वहां से पीडीएफ मिल जाएंगे। अच्छा कितने में, इतने में, अरे 3,000 की चीज आपको मात्र 200 रुपए में। ओके ओके, ये है एंजल्स। इस तरीके से आप एंजल्स का देखिए कि कैसे कमाल आपकी लाइफ में होता है।
तो इस तरीके से आपके सारे काम बनते हैं। अब हम आगे चलते हैं कि ये जो साइन है, ऐसे शायद आप सब लोग को भी ऐसे साइन मिले होंगे लाइफ के अंदर, कभी ना कभी कहीं ना कहीं आपको ये चीजें सब दिखी होंगी, ठीक है। फिर कभी कभी हम बैठे हैं अचानक और हमारे आसपास किसी के होने का एहसास होता है कि कोई है, लेकिन डर नहीं लग रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है, हमें ऐसे लग रहा है कि कोई साथ है। तो वो भी एंजल्स ही हैं जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, साथ हैं, ठीक है। तो इन्वोक करना भी सीखेंगे हम। अगर हम कल अट्यूनमेंट करते हैं तो परसों, नहीं तो परसों अट्यूनमेंट वाले दिन ही हम इस सेशन को लेंगे कि कैसे हमें इन्वोक करना है। बट ये इन्वोक करने का जो प्रोसेस है सिर्फ उन लोगों को ही मिलेगा जो लोग प्रॉपर तरीके से अपना फोटो और सब मुझे भेज देंगे और जिनका मैं अटेनमेंट करूंगी। मेडिटेशन के टाइम सब लोग आप आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो इन्वोक करने का तरीका है वो वही लोग ही सीखेंगे। स्पेशली उनको पर्सनली लिंक जाएगा और सिर्फ उन्हीं लोगों का जूम का जो होगा सेशन, हो सकता है सैटरडे को नहीं लूं तो मैं संडे को अलग से ले लूं, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि आप लोग जो लेना चाहते हैं वही लें, क्योंकि फ्री है, यहाँ पे कोई पैसा नहीं आपका लग रहा है। लेकिन एक ग्रेटिट्यूड आप लोगों से ये चाहिए होगा कि आप एक पर्टिकुलर अमाउंट अपनी जेब के अकॉर्डिंग, वो 10 रुपए हो सकता है, 50 हो सकता है, 100 हो सकता है, 500 हो सकता है, आपकी मर्जी है। 151, 200, 222, 300, जो भी आपकी मर्जी हो, मिनिमम मेरी तरफ से 10 रुपए हैं, आपको निकालने हैं। और उनका अगर 10 निकाल रहे हैं तो उसका चारा तो नहीं आएगा, तो 10 रुपए की टॉफीज ले लेना। और जो भी बच्चे ये होते हैं भिखारी या फिर छोटे बच्चे आपके आसपास जो मिल जाए उनको वो टॉफीज बांट देना। और जो अगर बड़ा अमाउंट निकाल रहे हो तो फिर उसका आप चारा लेके गाय को डाल देना। ये आपको करना होगा, अदरवाइज वो अट्यूनमेंट फलेगा नहीं। एनर्जी एक्सचेंज बहुत जरूरी है। मैं नहीं ले रही हूं लेकिन यूनिवर्स को हमें देना है, ठीक है। क्योंकि नहीं, अगर मैं कहती ना कि 10 रुपए कर दो तो सब ऐसे बोलते इतने लोग हैं मैडम ने 300 कमाई लिए, तो मुझे नहीं चाहिए। आप लोग यूनिवर्स में दीजिए वो 10 रुपए, 50 रुपए, जो आपकी मर्जी है अपनी तरफ से निकालिए, ठीक है। ऐसा होता है, मेरे साथ तो हुआ। 51 रुपीज की हमने क्लास की थी, 51 रुपीज लिया, लेकिन उसके लिए लोगों ने बोल दिया कि 51 करके मैडम के, तो यहाँ आज 60 लोग क्लास में आए हैं, मैडम के तो बढ़िया जी 3000 रुपए बन गए। तो 3000 में कुछ नहीं जी, मैंने नमस्ते कर दिया। उसके बाद मैंने कहा ठीक है मुझे फ्री ही देना है, आप 50 निकालो, 60 निकालो, 100 निकालो, वो आपके हैं, आप दे दो बस। हाँ, ये मत करना कि अट्यूनमेंट दे रही हूँ और आप लोगों ने सोच लिया कि नहीं करेंगे, वो मुझे पता चल जाता है। इतना ईश्वर का आशीर्वाद है कि मुझे आभास हो जाता है। जो लोग यहाँ बैठे हैं मेरे स्टूडेंट, वो बता सकते हैं सारे आपको कि उनके साथ क्या हो रहा है ना, ये चीजें मेरे तक पहुंच जाती है, वो नहीं बताते हैं। क्यों जयश्री मैडम, सुन रहे हो मैम? हाँ जी अमी बताइए। मैम, हाँ पता लग जाता है मैम को। ऐसा नहीं छुपता कि नहीं है मैम से। कुछ छुपता नहीं है, सारी चीजें सामने आ जाती है। तो इसलिए ये मत करना कोई कि नहीं नहीं मैडम को नहीं बताएंगे तो शायद कुछ नहीं होगा, सब चीज यहाँ पे वो पता चल जाएगा। एंजल्स खुद कान में आके बता जाते हैं कि नहीं किया, मेरा हिस्सा कहाँ है। तो उस चीज का थोड़ा आपको ध्यान रखना है, ठीक है जी। तो अब हम बात करते हैं हमारे उन आर्क एंजल्स की, ठीक है। 9:55 हुए हैं, 10:15 बजे हम क्लास खत्म करेंगे। तो मैं आज एक एंजल माइकल के बारे में आप लोगों से बात करती हूँ कि एंजल माइकल जो है ये है हमारे सेनापति। सारे एंजल्स जितने भी एंजल हैं उन सब के सेनापति, उनके हेड। जैसे एक घर में क्या होता है, एक लेडी होती है ना, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बोलते हैं ना। मेल का काम क्या है, कमाई करो, ठीक है, अच्छे से बाहर जाओ, जॉब करो, पैसा लाओ, घर में दो। अब घर में कहाँ क्या करना है वो सारा फीमेल को पता होता है। जैसे फीमेल एक हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, या किसी घर में बड़ी कोई लेडी है या बड़े जेंट्स हैं, ठीक है, हमारे सास ससुर हो सकते हैं या उनके भी पेरेंट्स हो सकते हैं। तो एक होता है ना कि पूरा दमोदार उनके हाथ में रहता है, तो कुछ भी होगा घर में तो पहले उनसे पूछा जाएगा। तो सेम एज अ एंजल माइकल। एंजल माइकल को अगर हम कनेक्ट करते हैं तो हम हनुमान जी से कनेक्ट करते हैं। सेम एनर्जी जैसे हनुमान जी की है वैसे ही सेम एनर्जी एंजल माइकल की है, ठीक है।
ये सबसे शक्तिशाली महादूत है, सबसे शक्तिशाली, और जिसके साथ कनेक्ट है। और मुझे लगता है कि जब जब से मैंने ये क्लासेस लेनी शुरू की है ना, और मैक्सिमम लोग जो हैं इन्हीं से ही कनेक्ट होते हैं, एंजल माइकल से ही कनेक्ट होते हैं। और ऐसी पावर है इनकी कि बस जो इंसान बिल्कुल ऐसे बैठा रहता है ना चुपचाप, जिसके कोई जुबान नहीं निकलती किसी के सामने, और माइकल का जैसे कनेक्शन उनके साथ होता है ना, ये ऐसे बिंदास बिल्कुल चट्टान और पहाड़ की तरह स्ट्रांग बन के निकलते हैं। और क्या कॉन्फिडेंस आता है उनके अंदर, मतलब एक नहीं, मेरे पास तो हजारों हजारों की तादाद में मेरे पास ऐसे एक्सपीरियंस अपने स्टूडेंट्स के हैं। लेकिन मैं ये कहती हूँ हमेशा कि मेरे कहे शब्द मत सुनो, आप अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करो और फिर खुद बताओ कि मेरा ये एक्सपीरियंस रहा। मैं कभी नहीं कहूंगी मेरे की नहीं, मैं गिने चुने उनको उनका बताऊं, मैं इस तरीके से करूं। कुछ लोग इनके इसलिए मैं आपको यहाँ कहलवा रही हूँ कि जैसे संगीता मैम को मैंने बोला, अमी को बोला, ये चीजें कि हाँ इनकी जिंदगी बदली है, इन्होंने सब किया, उनको कॉल किया, इन्वोक किया, उनके साथ हीलिंग की, और उसके बाद इनकी जिंदगी में जबरदस्त चेंज आए। ऐसा नहीं कि थोड़े बहुत आए हैं, जबरदस्त चेंज आए। और मैं इसलिए बिंदास बोल रही हूँ कि ये सामने बैठे हैं तो कोई झूठ नहीं है, और मैं झूठ बोलती नहीं हूँ। थोड़ी कड़क भी हूँ अपनी क्लास में तो नरम भी हूँ, डांटती हूँ तो प्यार भी करती हूँ, दोनों चीजें चलती हैं मेरी। होमवर्क मेरी क्लास में बहुत मिलता है क्योंकि मैं प्रैक्टिकल करने पे विश्वास करती हूँ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ थ्योरी पढ़ा दी उसी पे काम करो। पेड क्लास में सब लोग काम ही करते रहते हैं, काम ही करते रहते हैं कि काम खत्म ही नहीं होता है, लेकिन टाइम भी मिलता है क्योंकि हमारे कुछ एंजल ऐसे भी हैं जो आपको टाइम मैनेजमेंट सिखाते हैं कि टाइम कैसे निकालना है। 24 घंटे में क्या होता है, हम कहते हैं टाइम ही नहीं है, 24 घंटे में टाइम ही नहीं है। ठीक है, अब कैलकुलेशन करके देखिए, चलिए 8 घंटे सोने के निकाल लो, हालांकि सोते नहीं 8 घंटे सब लोग, आज के टाइम में कोई नहीं सोता 8 घंटे, 5-6 घंटे इतना ही सोते हैं, बाकी टाइम फोन निकालना होता है। व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम पे रील्स हैं, फेसबुक पे रील्स हैं, ठीक है, फिर यूट्यूब पे है इतनी सारी। अब रील्स कौन देखेगा, नहीं देखेगा तो बेचारे रील वालों का क्या होगा, है ना, वहां टाइम निकाल दो। गॉसिप में निकल जाता है इतना टाइम, इधर उधर की कर ली, 4 बातें, खड़े हो गए पड़ोसन के पास, पता ही नहीं चला कब 10 मिनट के लिए बाहर गए थे, वहां 3 घंटे लगा के आ गए। कहते पुरानी एक बात बनी है ना, कहते औरतें ऐसे तो घर में कहेंगी हम तो थक गए, ये हो गया वो हो गया, और जब पानी भरने जाती थी वहां पे और रास्ते में आती आती 3 घंटे लगा के आ गई घर पे, ऐसे घड़ा पूरा मटका सर पे पड़ा है, लेकिन उनको टाइम का कुछ वो नहीं है, बातचीत इतनी हो रही है। तो वही चीज है कि ऐसे ही हम भी आज के टाइम में अपना टाइम इस तरीके से निकाल देते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है 6 घंटे सोने के हैं तो 12 घंटे रील्स के हैं, 18 तो ऐसे ही निकल गए। पीछे रहे 6 घंटा वो तो काम है ही, अब घर के बच्चों को देखना है, बड़े बुजुर्ग घर में उनको देखना है, फिर अपने खुद के घर के काम हो गए, खाना हो गया, साफ सफाई हो गई, बच्चों के होमवर्क हो गए, लेकिन उसमें से भी बहुत सारा टाइम निकल जाता है। खुला टाइम भी यूज करोगे ना तो भी मैं आपके 2 घंटे निकलवा दूंगी कि मेरा काम तो करोगे आप, जो मैं होमवर्क दे रही हूँ वो तो करना ही है। ठीक है, तो बात कर रहे थे हम माइकल पे, सबसे शक्तिशाली महादूत। आमतौर पे इनको एक योद्धा के रूप में हम देखते हैं, एक ऐसा स्वॉर्ड पकड़ा हुआ, तलवार पकड़ी उन्होंने हाथ में, और बहुत पावरफुल तरीके से वो अपने आप को पेश करते हैं। ऐसा आप देख सकते हैं, आपको नेट पे भी बहुत सारी उनकी तस्वीरें मिल जाएंगी अगर आप इमेज उनका सर्च करेंगे एंजल माइकल लिख के। जैसे ही हम इनको इन्वोक करते हैं, एक तेज गरम झुंझुनी आपकी बॉडी में आना स्टार्ट हो जाती है, आपके हाथों में इतनी तेज वाइब्रेशन, इतनी तेज गर्माहट, ऐसे लगेगा कि जैसे अंगारे रख दिए, और इतने हैवी हाथ आपके हो जाते हैं कि उस समय ऐसा लगता है कि हजारों हाथियों की पावर आपके हाथों में आ गई है, और आप एक पहाड़ को इस तरीके से उठा लेंगे जैसे एक उंगली से उठाया जाता है। आपकी बाजू में एक स्ट्रॉन्ग पावर को आप फील करने लगते हैं, और ये होता है एक्चुअल में। जो लोग ज्वाइन कर चुके हैं क्लास वो लोग जानते होंगे, इस चीज की फीलिंग आप लोगों में आती है, वो एनर्जी आके आपको खुद ये चीज का एहसास करवाती है। अगर आपको डर लगता है, आप बहुत ज्यादा टेंशन में रहते हो, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत डाउन है, तो आर्कएंजल माइकल को आप कॉल कीजिए। 24 आवर आपको अगर नेगेटिव थॉट माइंड में आते रहते हैं, ऐसे लगता है कि आपके सराउंडिंग एक नेगेटिव एनर्जी हमेशा भटकती रहती है या आपको फील होती है
तो भी आप आर्कएंजल माइकल को कॉल कीजिए। जैसे ही ये इनका कनेक्शन आपसे होता है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऊंचाई पे चला जाता है, बहुत स्ट्रांग फील करते हैं आप अपने आप को। आपको इंटरव्यू देने जा रहे हो और आप एंजल माइकल को बोलिए कि आप मेरे साथ चलिए, मेरा मार्गदर्शन कीजिए, आप आगे चलिए, मैं आपके साथ हूँ, पीछे पीछे चल रहा हूं या चल रही हूँ। आप देखेंगे मेरे पास इतने एग्जाम्पल हैं, शायद मेरी यूट्यूब वीडियो जो भी पड़ी हैं अभी, उनमें भी आप देख सकते हैं उन लोगों ने खुद आके ये चीज बोली कि हम लोग गए, हमसे सिर्फ नाम और हमारा एड्रेस और एजुकेशन पूछी गई इंटरव्यू में और हमें पास कर दिया गया, जॉब मिल गई 1 लाख रुपए की। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मेरी वीडियोस में मिल जाएंगे और ऐसा होता है, आपसे पूछते ही नहीं है, पता नहीं वो क्या हो जाता है उस टाइम पे कि एंजल माइकल साथ है तो आपके सारे काम ऐसे बनते हैं। मेरे हुआ है, मैंने हाँ, मैं गई थी ना जॉब में, अमी एंजल माइकल को साथ में लेके। बिल्कुल, अमी ने उस टाइम कोर्स ज्वाइन ही किया था और इन्होंने भी बोला कि जॉब नहीं है, इनके पास भी काफी लंबे टाइम से जॉब नहीं थी, ये भी बहुत परेशान चल रहे थे, तो इन्होंने हमारा एंजल का तो किया कोर्स, उसके साथ मनी रेखी किया है ना। पहले मनी लेके गया, तब जॉब ऑफर हुआ था, उसके बाद आपने मुझे एंजल को साथ में लेके जाने को बोला था, उसके बाद मैंने एंजल ज्वाइन किया। और उसके बाद फिर लामा फेरा। सलामत। तो इस तरीके से आए एक कोर्स के लिए, लेकिन कर लिए 3, एक से एक कड़ी जुड़ती चलेगी और अपने आप करते चलेगी। तो इंटरव्यू में तो आपको हेल्प मिलती है, ऐसा नहीं सिर्फ इंटरव्यू, आपका कोई भी ऐसा काम जहां पे आपको लगता है कि मेरे काम अटके हुए हैं, आप एंजल माइकल को कॉल कर लीजिए, आपके सारे काम बनेंगे और 100% बनेंगे। इसके बाद बात आती है प्रोटेक्शन शील्डिंग की। हम कहते हैं कि आज के टाइम में अगर देखा जाए, देखिए क्या होता है, जादू टोना, बीएम, ये ऐसी चीजें जो है पहले चलती थी, नहीं आज के टाइम में ज्यादा चल रही है। लोग कहते हैं वशीकरण, ये वो पहले लोग करते थे, आज के टाइम में ज्यादा कर रहे हैं। तंत्र का यूज आज ज्यादा कर रहे हैं लोग, पहले तो गिने चुने लोग करते थे, अभी तो पता नहीं हर किसी के हाथ में ये चीज आ गई है। ऐसे लोग क्या है ना, मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू उजागर हो गए ना, पता चल गया कौन का है, लोग फोन करते हैं, करवा लेते हैं एक दूसरे पे। नहीं करना चाहिए, गलत है। आप किसी बुरी नजर से परेशान हैं, एंजल माइकल आपकी ऐसी प्रोटेक्शन शील्डिंग करते हैं कि वो सारी नेगेटिव एनर्जी आपसे दूर भाग जाती है। इवन आपके घर से, आपकी गाड़ी से, आपकी फैमिली से, हर जगह से। क्योंकि जब आप पेड क्लास में आते हैं तो ये सारा प्रोटेक्शन आपको सिखाया जाता है, कैसे बच्चों को प्रोटेक्ट करना है, कैसे घर को प्रोटेक्ट करना है, कैसे गाड़ी को प्रोटेक्ट करना है, कैसे खुद को प्रोटेक्ट करना है, ये सारा प्रोटेक्शन। और ऐसी प्रोटेक्शन शील्डिंग हम 5 तरह की प्रोटेक्शन शील्डिंग आपको सिखाते हैं। और जो मैं फोटो का बोल रही हूँ कि आप लोग को कल फोटो डालनी है, तो उसमें हमारा पहला प्रोसेस रहेगा क्लेंजिंग का। क्लेंजिंग रहेगी, हीलिंग रहेगी, प्रोटेक्शन रहेगा, उसके बाद सारा फिर आपका जो मेरा प्रोसेस रहेगा अट्यूनमेंट का वो रहेगा। तो जो भी इंटरेस्टेड है वो लोग कल 12 बजे तक का मैं आपको टाइम दे रही हूँ, डाल दीजिएगा, ठीक है जी। अपने आत्मसम्मान को बढ़ाना, उसके लिए भी एंजल माइकल, कई बार होता है ना कि हमें अपना है ही नहीं, ठीक है, किसी ने बोल दिया 4 बातें, सुन ली, बैठ गए, किसी और ने भी बोल दिया, सुन ली, बैठ गए, घर में भी कोई रिस्पेक्ट नहीं है हमारी। तो जब एंजल माइकल से आप कनेक्ट होते हो तो आपको ये एहसास होता है कि मेरा अपना वजूद क्या है, मैं क्या हूं। यस, करंट पिक्चर शेयर करनी है, अभी वाली जो पिक्चर है बिल्कुल स्टैंडिंग पोस्चर में अपनी भेजिएगा, ठीक है। पहले व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, उसके बाद वहां पे टेलीग्राम ग्रुप का मैं लिंक डालूंगी, उस टेलीग्राम ग्रुप में जो भेजिएगा, व्हाट्सएप पे फोटो मत डालिएगा कोई, ठीक है। तो ये थे हमारे एंजल माइकल, जिनके इतने सारे काम हैं। अभी पेड क्लास में तो हमारा बहुत लंबा चौड़ा इनके बारे में डिटेल है, बट ये हमारा सेशन 3 दिन का है, तो 3 दिन के अंदर हम जो है हमारे 4 या 5 एंजल को कंप्लीट करेंगे, 5 एंजल्स। कल हम करेंगे एंजल रफेल, ठीक है, और एंजल गैब्रियल, एंजल यूरियल और एंजल हेनियल, 5 एंजल को हम कल कवर करेंगे। एक हो गई, 4 को कल कवर करेंगे और परसों फिर हम इसका अटैचमेंट करेंगे। जो लोग भी अब व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाएंगे
उन लोगों को मैं वो जो माला आप लोगों को करनी है वो डालूंगी। ठीक है, जो लोग नहीं लेना चाहते अटोनमेंट उनको माला करने की जरूरत नहीं है। वो माला आप करेंगे उतना ही कनेक्शन आपका उनसे अच्छा होगा। ठीक है, और मुझे भी यहाँ से क्लेंजिंग हीलिंग में हेल्प मिलेगी, तो आप लोगों को मैं कनेक्टिविटी जल्दी दे पाऊंगी एंजल से। इसीलिए वहां पे मुझे डालिए। नंबर सबके पास है मेरा? सब जुड़े हुए हैं ना ग्रुप में? नहीं है कोई ऐसा पर्सन जो किसी के थ्रू आया है तो उस मैसेज में भी मेरा नंबर है, अदरवाइज मैं लिखवा भी देती हूँ। 9950190600। ठीक है, तो आप इससे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप बताइए जिन्होंने 613 लिखा था कैसा लग रहा है उनको, क्या फील कर रहे हैं वो? किसी के कुछ था प्रॉब्लम तो उनको कैसा लग रहा है? किसी ने लिखा था? यस मैम, मैंने लिखा था। हाँ जी, कैसा लग रहा है मंजीत जी? हाँ, अब थोड़ा रिलीव लग रहा है मैम पेन में। ओके ओके गुड। लिखे रखिए मैम इसको। हाँ, लिखा हुआ मैंने वैसे हाथ पे। हाँ हाँ जी, जी। हाँ जी आशा मैम। नारायण नारायण। नारायण। मेरे राइट लेग में बहुत, मैंने आपसे पहले भी शायद शेयर किया था, मुझे बहुत ज्यादा पेन रहता है। अभी मैंने जैसे ही आपने कहा 613 लिखा, मैं अभी फील कर रही हूँ, खड़े होके देख रही हूँ, मुझे 90% ठीक लग रहा है। अरे आई वाह एम थैंक यू क्या थैंक बात यू है, थैंक यू सो मच। नारायण नारायण, ग्रेट ये मैम बहुत अच्छा लग रहा है। जी। थैंक यू एंजल, थैंक यू। और किसी ने लिखा था? नहीं लिखा? ओके, आपने एक मंत्र अभिमंत्रित करने के लिए कहा है, वो आज से शुरू करना है, कैसे करना है जो मंत्र दोगे? आज ही दूंगी मैम, ग्रुप में दूंगी। अच्छा, आज से और वो शुरू कर दीजिए। डेली कितनी वैसे बार चेंट करना है उसको? डेली आपको 5 माला करनी है, बट अगर 5 माला नहीं होती है, बैठने का टाइम नहीं है, आप बोलते रहिए पूरे दिन में वो 5 से ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है। ठीक है, हाँ जी। और किसी का कोई क्वेश्चन है, पूछना चाहते हैं कोई? तो मैम ट्यूनमेंट कब होगी, संडे को या सैटरडे को? सैटरडे को रहेगी मैम, सैटरडे तक ही क्लास है, ठीक है, 3 दिन की क्लास है। ठीक ठीक। ओके मैम, ओके, ठीक। हाँ जी मैम आज मेरे हस्बैंड ने ज्वाइन किया, आज आ गया फाइनली वो टाइम की स्टार्टिंग। अच्छी बात है मैम, मैंने देख लिया आ गए हैं सर, तो अब काम भी हो जाएंगे। जय माता दी। जय माता दी सर, जय माता दी। हो जाएंगे सर, सारे काम हो जाएंगे, अब देखना आप। अब फाइनली बेसिक से स्टार्ट हो गया है, तो आ गया है ना टाइम। बिल्कुल बिल्कुल आ गया टाइम मैडम, हाँ हाँ यस बिल्कुल। हो जाएगा जी। हाँ जी, किसी का कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं है, अच्छी बात है। आपने इतने अच्छे से क्लियर कर दिया, पूछने की कहीं जरूरत ही नहीं है। हर बात आपने बहुत अच्छे से समझा दी, जी कहीं कोई मैम। डाउट नहीं है, कुछ भी डाउट नहीं है, एकदम अच्छे तरीके से समझाया आपने हमें। चलिए, थैंक यू मैम, थैंक यू। मैम नारायण आपने नारायण। आज समझाया, मतलब आर्कएंजल माइकल के बारे में, हनुमान जी के बारे में, तो मुझे भी बहुत टाइम से ऐसा लग रहा था कि वो उनकी एनर्जी मेरे साथ में है। अभी मुझे कंफर्म नहीं था, पर आपने कहा कि हाँ उनसे पावर मिलती है, बोलने की हिम्मत आती है, तो मेरे को लगा कि हाँ वो मुझ में आ गई है। हाँ, क्योंकि मैंने उनके मंत्र चैंटिंग भी किया था, तो मैंने बहुत सारे एंड चैंटिंग की बहुत थी। सारी फीमेल्स ऐसी हैं, और ऐसा नहीं ओनली फीमेल, मेल भी ऐसे हैं जो काफी सारी ऐसी परिस्थितियों से निकलते हैं कि वो समझ नहीं पाते हैं क्या करें, बट एंजल माइकल से ये चीजें बहुत। हमारी मीत मैडम यहाँ बैठी हैं, क्या ड्रास्टिक चेंज आया मैम के अंदर, इनका बोलने का तरीका, इनका बैठने उठने का तरीका, जबरदस्त चेंज आया। जब ये पहली बार मेरे से मिले थे तो बिल्कुल ऐसा नहीं था, लेकिन उसके बाद बिंदास। हमारे जयश्री मैम बिल्कुल ट्रू है, एकदम ट्रू है, सारे डर फियर्स खत्म हो जाते हैं। एकदम ट्रू है। कैसे चेंज आ जाएगा किसी को भी पता नहीं चलेगा, हाँ मनाली और मेरे टाइम अंदर भी भी। जैसे निकल जाएगा ना आपका, बिलीव ही नहीं करोगे। इट्स अमेजिंग, मैजिकल, कॉन्फिडेंस बिल्कुल आता है कॉन्फिडेंस, 200% आता है कॉन्फिडेंस। मनाली मैम हमारे और एनर्जी भी की फीलिंग बहुत अच्छी होती है।
हाँ वो तो खैर है ना, तो है। मनाली में भी बहुत चेंज आया, हमारे जयश्री मैम में बहुत चेंज आया, दिन रात का फर्क है। मैम तो जयश्री मैम एकदम पहली बार मिले तो डर रहे थे कि मैं शायद कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, इनको यही था, बिकॉज शी इज 72 ईयर्स ओल्ड, 72 ईयर्स की है मैम, और शायद सबसे छोटी यही है हमारे अंदर। और आप कोई ट्रैफिक में भी जाएंगे ना, कहीं पे कोई रास्ता जाम है तो वो आके आके बता देंगे आपको बिल्कुल। कि अभी अभी ट्रैफिक के जाम टाइम है, आप इधर से कैसे जाएंगे। सैटरडे की बात है, सैटरडे रात को हम लोग निकले थे दिल्ली के लिए, और कोटपुतली से पहले इतना लंबा जाम लग गया, जबरदस्त, गाड़ियां हिल भी नहीं रही हैं। 10-15 मिनट 20 मिनट तो रुके, मैंने कहा ऐसे तो बहुत लेट हो जाएंगे हम लोग पहुंचने में, क्योंकि हम लोग उस दिन रात के अंधेरे में निकले थे, फ्राइडे की बात है आई थिंक, लेट हो गए थे घर से निकलते निकलते, आधी रात का टाइम हो गया। मैंने कहा ये तो सुबह के 3 बजे आएगा फिर, क्योंकि मैप में वो सुबह 3:30 का टाइम दे रहे हैं। मैंने कहा आधी रात हो गई, रात तो निकल जाएगी, सुबह क्या ही करेंगे हम जाके। तो ऐसे करके मैंने उसी टाइम प्रे किया, मैंने कहा माइकल प्लीज लेके आ जाओ सबको, अपनी पूरी टीम को, और ये जो जाम है ना इसको खुलवा दो, और फटाफट से हम तो निकल जाए एटलीस्ट। तो बस ऐसे हिला कि धीरे 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 करते वो 10 मिनट के अंदर ओपन होगा, नहीं तो लग नहीं रहा था कि वो खुलेगा, बहुत लंबा जाम था। तो ऐसा होता। हाँ एक बार मैम मेरे साथ ऐसा हुआ। हाँ जी सर। मैम हमने करा ना गोल्डन, उसका लक्ष्मी, गोल्डन लक्ष्मी का मंदिर। एक सेकंड, हाँ जी शादी क्या बोल रहे हैं सर? 6.3 is the pain relieving number. All things, sir. Pain reliever, also for confidence. Yeah, 6.3 and 2.9. Also for energy, also for power. 2.9 from green color healing. 2.9, हाँ 2.9 is healing number. Healing Okay, number for green color. Hindi, thoda मालूम. That is tough. That's very happy. Thank you. Welcome sir, welcome. Yes, शैल मैम क्या कहना चाह रहे हैं? आप म्यूट है मैम। हाँ जी, मैं डेली एंजल हीलिंग करती हूँ। हाँ जी। और मैं बीच में सो जाती हूँ, जब वो खत्म होती है या किसी चक्रा में जाग जाती हूँ, या जब वो बिल्कुल खत्म हो जाती है फिर उठती हूँ। तो ये क्या है? क्लीनिंग की जरूरत है मैम, क्लेंजिंग की जरूरत है आपको। अच्छा, चक्रा बैलेंसिंग कीजिए, क्लेंजिंग कीजिए, हो जाएगा उसके बाद से। मतलब अपने आप नींद आ जाती है, अपने आप होती है ना मैम, हील हो रहे हो ना आप, इसका मतलब कि बॉडी में एनर्जी की बहुत नीड है आपको। आपको हीलिंग मिल रही है तो आपको रिलैक्स मिलता है, नींद आ जाती है। लेकिन जैसे जैसे आप बैलेंसिंग करते जाएंगे, चक्रा बैलेंसिंग होगी, आपकी एनर्जी बैलेंस हो जाएगी, तो उसके बाद ये चीजें नॉर्मल हो जाएंगी। ठीक है जी, थैंक यू। वेलकम जी, वेलकम। हाँ जी ये सर। आर्कएंजल माइकल की है क्या ये? हाँ जी, हाँ जी मैम, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। आशा मैम। संगीता मैम क्या कह रहे थे? मैं कह रही थी वहां भी गए थे ना, गोल्डन लक्ष्मी मंदिर में गए थे ना, चेन्नई में, वहां पे वेलोर में, तो इतना रश था, इतना रश था। मैं और दीपा मैडम शुरू हो गए थे, हमने तो तुम्हारा रास्ता निकलता गया, और हमने बहुत जल्दी दर्शन करे, मतलब सही में। हमारे साथ में सब थे, ताज्जुब करने लगे कि ये हुआ कि हम तो बनाते जा रहे थे, चलते जा रहे थे, रास्ता मिलता गया हम लोग एक्चुअली में। बिल्कुल बिल्कुल मैम, होता है ऐसा, बिल्कुल होता है। मैं भी उस दिन ऐसे लग नहीं रहा था कि ट्रैफिक हिलेगा, लेकिन हम लोग की गाड़ी यूं यूं करके निकलती गई, पीछे लाइन लगी हुई थी, लेकिन हम लोग निकल गए। ऐसा होता, पता ही नहीं चलता है कैसे निकल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल मैम, बिल्कुल। तो चलिए, आशा करती हूँ आज की क्लास अच्छी लगी होगी, आप लोगों को मजा आया होगा। बहुत अच्छी लगी मैम, थैंक यू वेरी मच। नहीं, ज्वाइन करिए 3 दिन में, तो 3 दिन में ही आपको असर नजर, अगर मैम 3 दिन की क्लास ले रही है, बहुत बड़ी बात है। हम भी 3 दिन वाले ही थे कि जिसमें 3 दिन के अट्यूनमेंट के साथ हम ऐसे जुड़े कि आज तक जुड़े हुए हैं। तो आप जुड़िए, बहुत अच्छा सफर जाएगा आपका इनके साथ में जुड़ के, बहुत अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक। जब जुड़े हैं तो किसी कारण से ही जुड़े होंगे। बिल्कुल 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 बिल्कुल। नहीं, दिसंबर फर्स्ट वीक में हमारा पेड कोर्स भी आ रहा है,
जिसके अंदर हम 100 एंजल का आपको अटेनमेंट देने वाले हैं। एंजल नितिका, एंजल अबांडिटा, जिसमें मनी की एंजल, ये कोर्स भी उसमें है। इसके अलावा आप लोगों को रेकी के मास्टर लेवल तक का जो भी अटेनमेंट है वो बिल्कुल फ्री है। उसके बाद आप डायरेक्ट ग्रैंड मास्टर लेवल कर सकते हैं रेकी का भी, और एंजल के तो ग्रैंड मास्टर बनेंगे ही बनेंगे। देन साइकिक सर्जरी, अभी तक एंजल से साइकिक सर्जरी कोई नहीं करवा रहा है, ये हम लोग भी करवाते हैं। गाड़ी ठीक करने वाली पीछे सेल खराब हो गया तो सेल रिजल्ट गजब के हैं। ऐसे ऐसे क्लाइंट, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो बहुत ज्यादा क्रॉनिक प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, परेशानियों में हैं, उसमें साइकिक सर्जरी बहुत अच्छा काम करती है। और एंजल से जब आप करते हैं तो बहुत इजी भी है, क्योंकि एंजल जो हीलिंग है ना, ये आप उठते बैठते खाते पीते चलते फिरते हर तरीके से कर सकते हो, हर तरीके से आपको सिखाएंगे। और 24 घंटे 7 दिन, इवन मेरी एक स्टूडेंट तो कहती है 365 डेज, एक बार में वो सारी प्रे लगा के छोड़ देती है, और उसके बाद इतनी मजे से हीलिंग होती है। फिर इसमें आपको अलग से ग्रिड बताया जाता है, एक साथ आप 1000 लोगों की हीलिंग भी कर सकते हैं एंजल्स के माध्यम से। तो ऐसी मजेदार चीजें हैं जो इसमें हमने जोड़ी हैं, और काफी कुछ और भी नया, हर बैच में हम अलग अलग कुछ ना कुछ ऐड करते रहते हैं, और इस बार भी कुछ ना कुछ ऐड होगा। दिसंबर की फर्स्ट वीक में हम लोग इसका पेड कोर्स लाने वाले हैं। जो जुड़ना चाहे वो कांटेक्ट कर सकते हैं। फीस भी हमारी रीजनेबल है। जब फीस आप देते हो तो फीस की भी चिंता मत करना, जैसे मैम ने बताया, क्योंकि अगर आपको आना है तो फीस अपने आप आएगी। एंजल्स लेके आते हैं, मेरी फीस कहीं नहीं रुकती, इसलिए मैं बहुत बिंदास हूँ फीस के मामले में। जितने लोग यहाँ बैठे हैं मेरे स्टूडेंट करने, उनको पता है, मैं कभी नहीं कहती, मैं कहती हूँ फीस की चिंता मत करो। अगर आपको एंजल से जोड़ना है ना तो फीस का प्रबंध वो करेंगे, आपको नहीं करना है। क्योंकि इस फील्ड में आने का मतलब ही है कि आप सरेंडर करके आइए। अगर मैं करके आएंगे कि मैं कर रही हूं तो कभी भी सफल नहीं होंगे आप। अपने आप को सरेंडर कर दीजिए कि आपके हवाले कर दिया, अब आप जानो, आपका काम जाने। मैं तो उस रास्ते पे हूं जहां पे आप लेके चलोगे जी बिल्कुल। और सफलता आपके कदम चूमेगी। जी ठीक है, क्योंकि क्या होता है ना, जब हम ईश्वर के सानिध्य में आते हैं सबसे पहले हम प्रॉब्लम से घिर जाते हैं। हमारे दुखों का इतना 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 हम पे अटैक होता है कि हम कहते हैं कि बस मर ही जाएं। वो परीक्षा की घड़ी होती है। बहुत ही सिचुएशन से मैं निकली हूँ अभी। बिल्कुल, और ये होता है, ये क्या कनेक्ट, ये क्या है, ये साइन है कि ईश्वर आपके इर्द गिर्द आपके आसपास है। मुझे तो बहुत साइन मिलते हैं। मुझे तो नंबर के उसमें भी मिलते हैं, बटरफ्लाई मिलते हैं मुझे। नंबर तो इतने मुझे दिखते हैं अभी तो 999, बहुत बहुत 999 दिखते। सीक्वेंस नंबर दिखना, मिरर नंबर दिखना, मिरर नंबर भी टाइम घड़ी पे देख रहे हो 10:10, 11:11, 10:01, 11:11, 11 भी बहुत दिखता है मुझे। बस तो स्पिरिचुअल यात्रा स्टार्ट होगी ना, ट्रेवलिंग स्टार्ट हो रही है आपकी। ईश्वर अपने आप लेके आ रहे हैं। क्योंकि क्या कहना, जब दुखों की इंतहा हो जो बिल्कुल यहाँ तक भर जाए कि भगवान कुछ बचा है तो वो भी दे दो। हम ही है बच्चे दुनिया में दुखों के लिए, सारे हम पर ही अटैक होने हैं। तो ये मतलब कि ईश्वर आपसे जुड़ रहे हैं, वो अब आपको दुनिया से दूर लेके जा रहा है ईश्वर, और खुद के पास बुला रहा है। दुनिया से दूर करके खुद के पास बुला रहा है। मेरे तो अभी मतलब 3 साल से चल रही है स्पिरिचुअल अवेकनिंग का टाइम चल रहा है, तो बहुत ही डिफिकल्ट, इतना डिफिकल्ट पर मुझे निकाला ईश्वर ने हर डिफिकल्ट से। अगर ये चीज से आप उनको सरेंडर करके समर्पण के साथ आप चलते जाते हो ना, तो आपको समझ भी नहीं आएगा कि अब जिंदगी में इतना अच्छा, उसके बाद सारे काम बनते जा रहे हैं। आप कोई एफर्ट्स नहीं लगा रहे हो लेकिन आपके काम बन रहे हैं। जी मैम, बहुत मुझे तो इतना मिरेकल्स लगा कि पता नहीं कहाँ से चीजें हो रही हैं। इवन मुझे जैसे मॉर्निंग मेडिटेशन के लिए मैं तो मुझे एग्जिट कर कोई सकती हूँ? यस आशा मैम, लीव कर सकता है। हाँ, क्योंकि मुझे कुछ पाठ करना होता है, पूजा करनी जी होती है। जी बिल्कुल मैम। नारायण 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 नारायण। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि प्रणाम। वेलकम मैम, वेलकम, गॉड ब्लेस यू मैम। यस ज्योति, मैं भी अभी लीव करना चाहूंगी।
जी बिल्कुल बिल्कुल लीव कर सकते हैं मैम। यस ज्योति मैम, कुछ थैंक यू मैम। मैडम हाँ जी मैम। कल लिंक कल भेजने के बाद में फोटो भेजना है? नहीं, आज ही भेजूंगी लिंक। और मुझे तो इतनी सारी नींद आ गई। ओके जी, नींद आ गई अभी इसी क्लास में? हाँ अच्छा, अच्छी बात है मैम, हील हो गए आप। हाँ जी ज्योति मैम, क्या कहना चाह रहे हैं मैम? आपने हैंड रेज किया, आवाज नहीं आ रही आपकी। आवाज आ रही? हाँ जी, बहुत कम आ रही है जी, बताइए मैम। मैम मुझे नंबर दिख रहा है 2-3 सालों से, और मिरर नंबर अब दिखने स्टार्ट हुए कुछ टाइम से, 6 महीने के करीब से। 11414 जैसे 1313 1212 कौन सा नंबर दिख रहा है मैम? 44 मैम, 44 2-3 सालों से मैम दिख रहा था मुझे। ओके। और अब मिरर नंबर अब स्टार्ट हुए दिखने, जैसे 1212 1313 1414 ओके। 1133, ये सब। ट्रांसफॉर्मेशन का नंबर है मैम। परेशानियां भी आई होंगी आपको, दिक्कतें आई होंगी, उबड़ खाबड़ रास्ते आए होंगे, चलते चलते अब आपके जीवन में चेंज आने लगा है। बहुत बहुत आते हैं मैम। ठीक है। मेरा स्टार्टिंग हुआ था मैम, मेरा 444 से हुआ था, तो मुझे नंबर राहु। 111। ओवर थिंकिंग बहुत हुई होगी इस दौरान जब 44 दिख रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। जी बिल्कुल मैम, बिल्कुल। जब भी 4 नंबर दिखता है तो ओवर थिंकिंग तो मैम बहुत होती है, आपको पता भी नहीं चलता है, आपने करना कुछ और होता है और सोच सोच में करके कुछ और निकल जाते हो। जी जी बिल्कुल। किसी चीज को सोचने बैठते हैं और बैठे बैठे ख्याली पुलाव पकते हैं, सोच सोच में कहाँ पहुंच जाते हैं आपको पता ही नहीं चलता है। एक्शन का कुछ नहीं, बस चले जा रहा। 2-3-4 महीने ऐसे ही निकले मैम। फिर 4 महीने के बाद जब 111 मुझे स्टार्टिंग हुआ, तो मुझे पता ही नहीं चलता था, मैं जो भी मतलब मैनिफेस्ट करती थी वो पूरी हो जाती थी, और मैं नेगेटिव चीजें ज्यादा करती थी ऐसे। तो मेरे साथ वो चीजें ज्यादा होती थी और मुझे समझ में नहीं आता था, अरे यार ये चीज तो अभी मैंने सोची थी और ये कैसे हो गई। जी। मुझे मतलब एंजल नंबर के बारे में कुछ ऐसा पता ही नहीं था। बाद में मुझे जब टैरो पॉपअप हुआ, तो उससे मुझे पता चला कि एंजल नंबर होते हैं और इन नंबरों का भी मीनिंग होता है। बिल्कुल बिल्कुल मैम, बिल्कुल। चलिए, गॉड ब्लेस यू मैम। हाँ जी अमी, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? हैंड रेज किया आपने। यस मैम, कल क्लास कितने बजे है? वही 9:14, 9:15। 9:14। ओके, पूनम को बताना, मैं थोड़ा देर मेरा दूसरी जगह पे था तो मेरा टाइम मिस हो गया। 9:15 बजे ही होगी। ठीक है ओके मैम। चलिए जी, थैंक यू वेरी मच एंड ग्रेटिट्यूड टू ऑल। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। कल मिलते हैं। अगर क्लास का लिंक किसी के शेयर करना आप लोग शेयर कर, ठीक है, शेयर कर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। वेलकम।